श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि बाल श्री कृष्ण ने 5 राक्षसों का वध किया था पुतना सहित। देवकी और वसुदेव की विवाह के समय आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वीं संतान कंस का वध करेगी। इसके बाद कंस ने देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागृह में बंद कर दिया था। कारागृह में कंस ने देवकी और वसुदेव की 7 संतानों का वध कर दिया। 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और भगवान की माया से वसुदेव ने बाल गोपाल को यशोदा के घर पहुंचा दिया। कुछ समय बाद ही कंस को मालूम हो गया कि देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है और वह गोकुल में है। उसके बाद कंस ने कई राक्षसों को बालक कृष्ण को मारने के लिए भेजा, लेकिन कान्हा ने उन सभी राक्षसों का वध कर दिया। यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ, बालपन में ही जब वो बच्चे थे तो बालपन में श्री कृष्ण ने किन किन राक्षसों का वध और कैसे किया था। उन्होंने पुतना का वध किया। बालकृष्ण ने सबसे पहले पुतना का वध किया। पुतना के विषय में काफी लोग जानते हैं। वह कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी थी और श्री कृष्ण को स्तनपान के जरिए विष देकर मार देना चाहती थी। पुतना कृष्ण को विषपान कराने के लिए एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर वृंदावन में पहुंची थी। मौका पाकर पुतना ने बालकृष्ण को उठा लिया और स्तनपान कराने लगी। श्री कृष्ण ने स्तनपान करते करते पुतना का वध कर दिया। फिर तृणावर्त का वध किया उन्होंने। जब कंस को मालूम हुआ कि पुतना का वध हो गया है तो उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए तृणावर्त नामक राक्षस को भेजा। तृणावर्त बवंडर का रूप धारण करके बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ सकता था। तृणावर्त बवंडर बनकर गया और उसने बालकृष्ण को भी अपने साथ उड़ा लिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपना भार बहुत बढ़ा लिया, जिसे तृणावर्त भी संभाल नहीं पाया। जब बवंडर शांत हुआ तो बालकृष्ण ने राक्षस का गला पकड़कर उसका वध कर दिया। फिर वत्सासुर का वध किया उन्होंने। जब कंस को मालूम हुआ कि कृष्ण ने पुतना के बाद तृणावर्त का भी वध कर दिया है, तब उसने वत्सासुर को भेजा। वत्सासुर एक बछड़े के रूप धारण करके श्री कृष्ण की गायों के साथ मिल गया। कान्हा उस समय गायों को चरा रहे थे। बालकृष्ण ने उस बछड़े के रूप में दैत्य को पहचान लिया और उसकी पीठ पकड़कर घुमाया, पूंछ को, और एक वृक्ष पर पटक दिया। यही उस दैत्य का वध हो गया। फिर उन्होंने वकासुर का वध किया। वत्सासुर के बाद कंस ने वकासुर को भेजा। बकासुर एक बगले का रूप धारण करके श्री कृष्ण को मारने के लिए पहुंचा था। उस समय कान्हा और सभी बालक खेल रहे थे। तब बगुले ने कृष्ण को निगल लिया और कुछ ही देर बाद कान्हा ने उस बगले को चीर कर उसका वध कर दिया। फिर अधासुर का वध किया, अगासुर। वकासुर के बाद कंस ने कान्हा को मारने के लिए अगासुर को भेजा। अगासुर पुतना और बकासुर का छोटा भाई था। अगासुर बहुत ही भयंकर राक्षस था। सभी देवता भी उससे डरते थे। अगासुर ने कृष्ण को मारने के लिए विशाल अजगर का रूप धारण किया। इसी रूप में अगासुर अपना मुंह खोलकर रास्ते में ऐसे बन गया जैसे कोई गुफा हो। उस समय श्री कृष्ण और सभी बालक वहां खेल रहे थे। एक बड़ी गुफा देखकर सभी बालकों ने उसमें प्रवेश करने का मन बनाया। सभी ग्वाले और कृष्ण आदि उस गुफा में घुस गए। मौका पाकर अगासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। जब सभी को अपने प्राणों में संकट नजर आया, अपने प्राणों पे, तो श्री कृष्ण से सबको बचाने की सब लोग प्रार्थना करने लगे। तभी श्री कृष्ण ने अपना शरीर तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। अब कान्हा ने भी अपना विशाल शरीर बना लिया। इस कारण अगासुर सांस भी नहीं ले पा रहा था। इस प्रकार अगासुर का भी वध हो गया। उन्होंने यमलार्जुन का उद्धार किया। एक बार माता यशोदा श्री कृष्ण की शरारतों से परेशान हो गई और ने कान्हा को उखल से बांध दिया ताकि बालकृष्ण इधर उधर न जा सके। तब माता यशोदा घर के दूसरे कामों में व्यस्त हो गई। तब श्री कृष्ण उखल को ही खींचने लग गए। वहां आंगन में 2 बड़े वृक्ष भी लगे हुए थे। उन्हें खींचा और ऐसा करते दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ गए। वृक्षों को उखड़ते उनमें से 2 यक्ष प्रकट हुए, जिन्हें यमलार्जुन के नाम से जाना जाता था। ये दोनों यक्ष पूर्व जन्म में कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव थे। इन दोनों ने एक बार देवर्षि नारद का अपमान कर दिया था। इस कारण देवर्षि ने उन्हें वृक्ष बनने का शाप दे दिया था।
श्री कृष्ण ने बिच्छू को उखाड़कर इन दोनों यक्षों का उद्धार किया। तो आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।